हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा एफकैट मैथ सेक्शन, कि मैथ सेक्शन को आपने कैसे सॉल्व करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ है तो आप यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन यहाँ से ईजी आते हैं, कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो कॉम्बिनेशन दिया होता है उन्होंने। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अभी कि किस तरह से आपने एफकैट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजीली वे से सॉल्व करना है। तो आपने अच्छे से देखना है यहाँ पर कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 19 क्वेश्चंस थे इस एग्ज़ाम में मैथ के, और 51 से स्टार्ट थे सीरीज सी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, टू ट्रेन्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। A man sitting in slower train passes the faster train in 8 seconds the length of the faster train। तो लेंथ जो होगी वो उतनी ही लेंथ होगी जितनी कि स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या आएगी यहाँ से, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी। 36 प्लस 45 81। ये किलोमीटर पर आवर में है, हमें मीटर में आंसर चाहिए तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड ये बन गई, इनटू टाइम कितना है, टाइम उसे लगा 8 सेकंड्स, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से करेंगे 2, 9 से करेंगे 9, फिर 2 से करेंगे इसको कट तो 4, 9 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 180। आंसर इज 180 मीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन था, अ ट्रेन 110 meters long is running with a speed of 60 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 6 km per hour in the direction opposite to that of train? तो यहाँ पर हमने टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा होगा उसको। तो टाइम का क्या फॉर्मूला बनता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, जितना ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही उसने ट्रेवल किया 110 अपॉन स्पीड कितनी है, क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऐड हो जाएगी 60 प्लस 6, 60 प्लस 6 66। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। 11 से करेंगे इसको कट तो 6 एंड ये 10, 5 से करेंगे 2, 6 से करेंगे 3, 2 इंटू 3 6 सेकेंड। आंसर इज 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में उसने ट्रेवल कर दिया होगा उतना डिस्टेंस। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनुअल एट सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%। इस कंडीशन में हम प्रिंसिपल को मानते हैं 100%। प्रिंसिपल को अगर हम 100% मान लें तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 40% मिल रहा है। 40% इंटरेस्ट मिल रहा है, और हम जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम इंटू रेट। टाइम इंटू रेट दिया हुआ है 40%, रेट आपको दिया हुआ है 5%, तो टाइम आ जाएगा 40 अपॉन रेट 40 अपॉन 5, 8 ईयर्स। ठीक है, आंसर इज 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ RS 735 was divided between A, B and C. If each of them had received RS 25 less, their share would have been in the ratio of 1:3. The money received by C was। अब टोटल मनी तो 735 है, लेकिन उसके लिए कोई रिलेशन नहीं है। वो बोल रहा है कि अगर हर एक को 25 लेस मिले तब क्या हो जाएगा, रेशियो 1:3 हो जाएगी। तो अगर हर एक को 25 लेस मिल रहे हैं तो तीन को 75 लेस मिल जाएंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 735 माइनस 75, क्योंकि हर एक को 25 लेस मिल रहे हैं तो तीन को कितने लेस मिलेंगे, 75। तो ये बन जाएगा 660। अब 660 को उन्होंने C को कितना दिया हुआ है, C को दिया हुआ है 2 शेयर्स, तो 2 अपॉन टोटल शेयर कितने हैं, 2 प्लस 3 प्लस 1 6। कट करेंगे इसको 110 इंटू 2 220। अब ये तो उसको तब मिले जब 25 लेस मिल रहे हैं, अगर 25 वो भी पूरे मिल जाएं तो कितने हो जाएंगे, 245। तो आंसर इज 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3।
इफ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क, 4 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस किया जाता है। तो मतलब अगर हम रिप्लेस से पहले देखें तो कितना मिक्सचर रह जाएगा, 16 लीटर। फिफ्थ क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें हम तो 16 लीटर रह जाएगा। 16 लीटर को वो बांट रहे हैं 5:3 की रेशो में, 5 रेशो मिल रही है मिल्क को। तो मिल्क कितना होगा उसमें, 16 में मिल्क कितना आ जाएगा, 5 शेयर मिल रहे हैं उसको टोटल 8 में से, तो 8 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2 10, तो 10 लीटर उसमें मिल्क होगा। तो जो रिमेनिंग रह गया 6 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। अब वो बोल रहा है कि जो 20 में से रिप्लेस किया वो उसने मिल्क से रिप्लेस कर दिया, तो मिल्क में मतलब 4 ऐड हो गए, तो ये बन गया 14 लीटर। रेशो क्या बन जाएगी, 14/6, 7/3, 7:3 रेशो आ गई। तो यहाँ से 7:3 रेशो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. He works it for 4 days and then B finishes it in 9 days. How many days A and B together finish the work? A can do a piece of work in 10 days. तो A की एफिशिएंसी कितनी है, 1/10। अब यहाँ से हमारे पास A की एफिशिएंसी है 1/10। 10 डेज में उसने कंप्लीट किया, कर्म देना था 10 डेज में कंप्लीट, लेकिन वो सिर्फ 4 डेज ही वर्क कर रहा है, तो मतलब उसने 4/10 को उसने कंप्लीट कर दिया, रहा कितना 6/10। और उसको बी ने कितने टाइम में किया, 9 डेज में। तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 2 3 3 2 5, 1/15। बी की एफिशिएंसी आ रही है 1/15। तो ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 1/10 प्लस 1/15, 13, 3 plus 2, 5/13, दैट इज 1/6। तो 6 डेज में कर देगा वो, दैट इज 6 डेज। नेक्स्ट है, अ मैन रोज अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर टेकिंग 3 hours ईच टाइम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, ये वाला क्वेश्चन है 58। तो स्टिल वाटर में हमने बताना है, अगर वो 9 किलोमीटर चलता है 3 आवर में, तो 1 आवर में वो 3 किलोमीटर चलेगा, और 18 किलोमीटर चल रहा है वो 3 आवर में, तो 1 आवर में वो 6 किलोमीटर चलेगा। ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, दोनों का जो मीन होता है वो क्या होता है, स्टिल वाटर में। तो 6 + 3 9/2, 9/2 इज आंसर डी। 4 × 2 8 + 1 9/2, this is the final answer. Now question number 59। 59 में आपको दिया है, a man can row 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम पहले डाउनस्ट्रीम लिखते हैं, फिर अपस्ट्रीम, फिर टाइम कितना लगा उसको। अब डाउनस्ट्रीम वो चल रहा है 44, अपस्ट्रीम चल रहा है वो 33, इन कितना टाइम लगा रहा है वो 10 आवर्स। और फिर से वो चल रहा है अब डाउनस्ट्रीम 55, अपस्ट्रीम 40 इन 13 आवर्स। तो यहाँ से रिलेशन बन रहा है, इक्वेशन बनानी पड़ती है आपको। यहाँ से आप सीधा कर सकते हो 40/x + y प्लस 33/x - y, क्योंकि डाउनस्ट्रीम है तो प्लस होगा, अपस्ट्रीम है तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 10। आप इसको अगर x + y को कुछ भी मान लो, a b c x y कुछ भी मान लो, तो दैट इम्प्लाई, मैंने इसको p मान लिया, तो 40p + 33q इज इक्वल टू 10। सेम यहाँ क्या बनेगा, 55/x + y प्लस 40/x - y इज इक्वल टू 13। तो दैट इम्प्लाई 55p + 40q इज इक्वल टू 13। ये रिलेशन बन रहा है। अब इनको इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 44 है, 44, 33 एंड 55 एंड 44, 55 के साथ 40 है एंड 44 के साथ
30 है, तो यहाँ 30 होगा, दिस इज 30। अब यहाँ से इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 176p प्लस 120q इज इक्वल टू 40 एंड 165p प्लस 120q इज इक्वल टू 39। तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 11q इज इक्वल टू 1। तो q इज इक्वल टू 1/11। अब q अगर 1/11 है, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो p क्या आ जाएगा, मान लो हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 1/11, q 1/11 है, तो p आ जाएगा हमारे पास 1/5। तो x प्लस वाई आ रहा है 11, x माइनस वाई आ रहा है 5, ये भी कट हो जाएगा। फिर से इक्वेशन बन रही है, तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8, x 8 आ रहा है हमारे पास, y क्या आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि 8 प्लस 3 11, तो y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा था इसने, फाइंड द रेट ऑफ करंट, तो रेट ऑफ करंट इज y एंड y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है द मीन ऑफ 50 observation was 36. It was found later that an observation 48 was wrongly taken as 23. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36, तो 36 मीन है, लेकिन 48 को गलती से 23 लिख लिया था। तो अगर 48 को 23 लिखा, मतलब ज़्यादा वाले नंबर को हम कम लिख रहे हैं, तो एवरेज क्या होना चाहिए, आना ज़्यादा चाहिए था लेकिन कम आया होगा। तो जब करेक्ट करेंगे तो कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें। ऐड क्या करना है, 48 को गलती से 23 लिखा है, तो 48 को कितना कम लिखा था, 48 माइनस 23 25, और कितनी ऑब्जर्वेशन थी टोटल 50, तो 1/2, तो 36 प्लस 1/2 मतलब 36 प्लस हाफ 36.5, 36.5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 2 watches for Rs 3750 each. On one he gained 5% and on the other he lost 5%. तो एक पर वो 5% गेन कर रहा है, एक पर लॉस्ट कर रहा है, तो नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा 100 प्लस 5 105 एंड 100 माइनस 5 95 अपॉन 100, दैट इज नियरली इक्वल टू 99.75। तो 100 से कितना कम है, 0.25, तो कम है तो लॉस हो गया 0.25% का, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9। इफ द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज 42, द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस इज, अब वो बोल रहा है कि टोटल मैचेस में तो 38.9 है, लेकिन फर्स्ट 6 मैचेस में उसका एवरेज है 42, तो 42 इंटू 6 प्लस नेक्स्ट 4 में हमने बताना है, तो x इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल में कितना था 38.9 इंटू 10, तो इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू नियरली आ जाएगा 34.25, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। जस्ट इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रेट ऑफ मैंगोज contain 1 bruised mango for every 30 mangoes in the crate. If 3 out of every bruised mangoes, 4 bruised mangoes are considered unsellable and there are 12 unsellable mangoes in the crate, how many mangoes are there in the crate? टोटल कितने होंगे? अब वो बोल रहा है कि 30 में से एक जो है वो खराब है, तो 1:30 की रेशो यहाँ पर है, एंड 3 आउट ऑफ 4, तो 4 में से 3 जो हैं वो अनसेलेबल हैं, उनको बेच नहीं सकते। अगर 12 अनसेलेबल है तो 3 इसका जो शेयर है वो 12 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 4 12 होता है, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16, तो टोटल कितने होंगे 16 होंगे खराब। अब 16 अगर खराब है तो टोटल कितने होंगे 16 इंटू 30, तो 480 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बाय सेलिंग
A chair for Rs 368, a man lost 8%. For how much should he have sold it to gain 15%? 8% के लॉस पर बेच रहा है वो 368 पर। तो अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो हम 100% मान लेते हैं तो लॉस हो रहा है 8% का मतलब 92% की वैल्यू हमें दी हुई है 368 पर बेच रहा है। हमने कितनी निकालनी है 15% प्रॉफिट की। तो 100 प्लस 15 115। तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 460। सॉल्व करेंगे तो ये 460 आ जाएगा। 65 है क्वेश्चन नंबर 65। वर्कर में क्लेम RS 1.5 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल बाय टैक्सी एंड 50 पैसे फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स हिज ओन कार। ठीक है। इन 1 वीक ही क्लेम्ड RS 50 फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर। टोटल वो 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और रुपए उसको 50 मिल रहे हैं। अगर उसको 1.5 मिल रहे हैं x किलोमीटर चलने के, ठीक है, टैक्सी से वो x किलोमीटर चलता है, x किलोमीटर चलने के उसको 1.5 मिलते हैं, प्लस टोटल उसने 80 चला तो जो बाकी रह गया 80 माइनस x वो उसने किससे चला, अपनी कार से चला 50 पैसे। तो 50 पैसे है तो रुपीज में चेंज करना है 0.5 रुपीज और टोटल कितने हो गए 50 मिले उसको। तो 1.5x प्लस 80 इंटू 0.5 40 माइनस 0.5x इज इक्वल टू 50। तो 1.5 माइनस 0.5 x इज इक्वल टू 50 माइनस 40 10। तो कितना चला वो x टैक्सी से कितना चला 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है